किसका जिस्म और किसकी मर्जी? हम सब का सिर्फ एक ही जिस्म होता है और ये जिस्म बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये जिस्म ना होगा तो हम ना होंगे और अपने इस एक जिस्म के तकरीबन तमाम फैसले हमें खुद ही करने होते हैं। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या। मारिया, मुझे पता है तुम घर में छुप छुप कर इंडियन फिल्में देखती हो, मगर हम जिस्म की उस तरह बात नहीं कर रहे। अच्छा बताएं जी गर्ल्स, हम अपने जिस्म से क्या क्या करते हैं? खाते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, सोते हैं, भागते हैं। बिल्कुल। अब हर इस चीज को देखें और सोचें कि हम ये काम किसकी मर्जी से करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हर काम में किसी और की मर्जी शामिल होती है। जैसे कि आप सबका दिल चाह रहा होगा बिरयानी खाने का, लेकिन घर में पक जाएंगे लौकी या टींडे, तो फिर आपको लौकी या टींडे खाने पड़ेंगे। लेकिन तब भी कोई आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आपको जबरदस्ती लौकी या टींडे नहीं खिलाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अपने जिस्म में खुराक डालना हमारा अपना ही फैसला और जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक हम सोते जागते तो अपनी मर्जी से नहीं है। यस मिस, वो तो हम अम्मी की मर्जी से करते हैं। बेटा आजकल ना मेरे पड़ोसियों के घर में काम चल रहा है, तो मैं तो रोजाना सुबह ढस ढस से उठती हूँ। यानी हमारी नींद हमारे अम्मी अब्बू की मर्जी और आपकी नींद आपके पड़ोसी के मजदूर की मर्जी। मारिया, शेम ऑन यू। तुम्हें पता है ये हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक कितनी गंदी बात है? गर्ल्स, यही तो बात है कि अगर हमारा कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो हमें बहुत बुरा फील होता है ना? जैसे कोई आपको सुबह सवेरे जल्दी उठा दे या आपकी नींद ना पूरी होने दे तो कैसा फील होगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसी तरह अगर आप चल रहे हो फुटपाथ पे और रास्ते में गट्टर या खड्डे आ जाएं, या आप चप्पल पहन के बाहर जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ते लग जाएं और आपको मजबूरन भागना पड़े, तो आपका ये चलना या भागना आपकी मर्जी नहीं बल्कि आपके माहौल में आने वाली तब्दीली के मुताबिक अडेप्ट हुआ बिहेवियर होगा। मिस, मेरी छोटी पुप्पो मुझे कहती है तुम अडॉप्टेड हो तभी ऐसी हो। उफ मारिया, तुम बहुत ही जाहिल हो। मिस ने अडेप्ट कहा है, अडॉप्ट नहीं। हाँ जी, अडॉप्ट का वर्ड अडॉप्टर से निकला है, जो कि मोटी पिन वाले चार्जर को कहते हैं। गर्ल्स, अडॉप्ट का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी और की चीज या आदत पसंद आ जाए और हम उसे अडॉप्ट कर लें। जैसे मुझे किसी का लिप कलर पसंद आया और मैं भी वही यूज करने लग जाऊं। और अडॉप्ट का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारी आदत में हमारे माहौल में आई तब्दीली की वजह से तब्दीली आ जाए। मिस, जैसे हमारी विलेज में मेरे ब्रांड का फेस वॉश नहीं मिलता तो वहां मैं साबुन से मुंह धो लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम सब ने भी अपने माहौल के मुताबिक अपनी बहुत सी आदतों को अडेप्ट किया है, जबकि जरूरी नहीं कि वो अडेप्टेशन हमारे लिए फायदेमंद हो। मिस, जैसे आजकल रेड लिपस्टिक का माहौल बना हुआ है तो हम सब ने भी ये ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन मारिया ने उस दिन लगाई थी और इतनी ये बुरी लग रही थी। इनफ इज इनफ विद दिस स्टूपिड चीपनेस। मैं यहां आप लोगों को यह समझा रही हूं कि किसी के भी जिस्म पे नंगी नजर डालना, उसकी वीडियोस बनाना, उससे नुकसान पहुंचाना किसी मार या चोट के जरिए या किसी दवाई या सर्जरी के जरिए, यह सब गलत है, गलत। क्योंकि हमारा जिस्म बहुत कीमती और अहम होता है और जहां अपने जिस्म की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह हर किसी के जिस्म की सेट की हुई लिमिट्स और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना औरों की जानिब से हमारा हक है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। मिस, यू आर द सो इम्प्रेस, यू शुड बी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बोथ। मिस, तो यानी शादी के बाद बच्चे अडॉप्ट के बजाय अडेप्ट किए जा सकते हैं?